नमस्ते। जरा सोचिए, एक तरफ हमारी सदियों पुरानी गहरी आस्था और दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी अत्याधुनिक तकनीक। क्या ये दोनों कभी मिल सकते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल यही देखने वाले हैं। हम बात करेंगे कि सही शब्दों या प्रॉम्प्ट्स का उपयोग करके एआई को भगवान शिव यानी महाकाल की एकदम जीवंत और भक्ति से भरी हुई मूर्तियां उकेरने का निर्देश कैसे दिया जा सकता है। ये सिर्फ एक तकनीकी ट्यूटोरियल नहीं है, बल्कि डिजिटल युग में कला और भक्ति को एक नया रूप देने का कमाल का तरीका है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का फ्लो कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि एआई के साथ दिव्यता को कैसे गढ़ा जाता है। फिर हम दो अलग अलग माध्यमों, मिट्टी की महाकाल मूर्ति और पत्थर की शिवजी की मूर्ति के निर्माण की प्रक्रिया देखेंगे। उसके बाद हम उन जरूरी बैकग्राउंड प्रतीकों पर बात करेंगे जो असली जादू करते हैं, और अंत में पहुंचेंगे हमारे अंतिम दिव्य प्रकटीकरण तक, बिल्कुल एक असली मूर्तिकार की तरह। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एआई के साथ इस दिव्यता को गढ़ने की शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहला सवाल, आखिर हमें एआई से चाहिए क्या? हमारा जो मुख्य विषय है वो कोई आम मूर्ति नहीं है। हमें चाहिए भगवान शिव की एक ऐसी मूर्ति जिसमें गहन भाव हो, उनकी आंखें ध्यान में लीन हो, बहती हुई जटाओं से साक्षात गंगा निकल रही हो, मस्तक पर अर्धचंद्र हो और एक चमकता हुआ तीसरा नेत्र हो। देखिए, यहाँ चुनौती यह है कि पारंपरिक भारतीय मूर्तिकला के इन सभी बेहद बारीक और पवित्र तत्वों को हमें आधुनिक तकनीक के दिमाग में डालना है। एआई को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझना होगा कि ये आध्यात्मिक विशेषताएं कैसे दिखनी चाहिए। चलिए अब आते हैं हमारे पहले कलात्मक माध्यम पर, यानी गीली मिट्टी की महाकाल मूर्ति। जरा इस मास्टर प्रॉम्प्ट पर गौर कीजिए। एआई को निर्देश देते समय हमें कितनी गहराई में जाना पड़ता है, ये उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ सिर्फ मिट्टी की मूर्ति बनाओ नहीं कहा गया है। शब्दों पर ध्यान दीजिए। नरम, गर्म रोशनी, हवा में धूल के कण, अगरबत्ती का धुआं और गीली मिट्टी की विस्तृत बनावट। हम एआई से सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाने को नहीं कह रहे, हम उसे एक पूरा माहौल, एक खास फील क्रिएट करने को कह रहे हैं। ये संवेदी शब्द एआई को बताते हैं कि वातावरण बेहद शांत, गर्म और आध्यात्मिक होना चाहिए। और इस पूरी प्रक्रिया को हम 8 सेकंड के 5 छोटे वीडियो प्रॉम्प्ट्स में बांट सकते हैं, बिल्कुल एक कहानी की तरह। पहला कदम, गीली मिट्टी और गर्म रोशनी के साथ आधार तैयार करना। दूसरा, चेहरे की नक्काशी, जहां वो तेज आंखें और तीसरा नेत्र उभर कर आता है। तीसरा, जटाएं, चंद्रमा और गंगा पर फोकस। चौथे कदम में हम त्रिशूल, डमरू और आभूषण जैसे अंतिम विवरण जोड़ते हैं। और फिर पांचवा कदम, वो फाइनल रिवील, जहां एक चमकती हुई दिव्य आभा के साथ पूरी तरह से तैयार मूर्ति हमारे सामने आती है। ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच एआई को भटकने नहीं देती। अब नरम मिट्टी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे दूसरे माध्यम की, कठोर काले पत्थर की शिवजी की मूर्ति। यहां आते ही हमारे प्रॉम्प्ट की पूरी एनर्जी बदल जाती है। अब हमारे पास हथौड़ा, छेनी, कठोर काला पत्थर और उड़ती हुई पत्थर की महीन धूल जैसे शब्द हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बलपूर्वक इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। पत्थर तराशने में जो ताकत और ऊर्जा लगती है, वो हमें एआई को समझानी पड़ती है। इस प्रॉम्प्ट से जो दृश्य बनेगा वो मिट्टी वाली शांति से बिल्कुल अलग होगा, अधिक तीव्र, अधिक नाटकीय, जहां हथौड़े की हर चोट के साथ आपको पत्थर का वो खुरदरापन महसूस होगा। अगर हम इन दोनों प्रॉम्प्ट्स की सीधी तुलना करें तो अंतर एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। मिट्टी वाले प्रॉम्प्ट में सब कुछ बहुत शांत और सूक्ष्म है, फोकस सिर्फ मिट्टी के विवरण पर है। लेकिन पत्थर वाले प्रॉम्प्ट में छेनी चलाना, चिंगारी उड़ना और हथौड़े की गति जैसी बातें हैं। कमाल की बात है ना, सिर्फ माध्यम बदल देने से पूरी लाइटिंग, गति और दृश्य की ऊर्जा कैसे पलट जाती है। एआई से मनचाहा रिजल्ट पाने के लिए शब्दों की इस ताकत को समझना बिल्कुल जरूरी है। मिट्टी की तरह ही पत्थर की मूर्ति का सफर भी 5 चरणों से गुजरता है। सबसे पहले एक बड़ा कच्चा खुरदरा पत्थर जिस पर चौक से निशान लगे हों, फिर होती है खुरदुरी नक्काशी जहां सच में चिंगारियां उड़ती हैं। तीसरे चरण में बहुत ही सटीकता से चेहरे को उभारा जाता है। चौथे में बाल और आध्यात्मिक प्रतीक उकेरे जाते हैं। और अंत में वो अंतिम पॉलिशिंग, जहां वो खुरदरा पत्थर एक एकदम चिकनी चमकती हुई दिव्य मूर्ति में बदल जाता है। यह खुरदरेपन से पूर्णता का एक अद्भुत सफर है। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही अहम हिस्से पर, आवश्यक पृष्ठभूमि प्रतीक, यानी बैकग्राउंड के वो एलिमेंट्स जो असली जान फूंकते हैं। देखिए, एक मूर्ति अपने आप में सिर्फ एक आकार है। उसे भक्ति के एक सजीव दृश्य में बदलने का काम बैकग्राउंड करता है। हमने देखा कि बनावट और क्रिया दोनों माध्यमों में बिल्कुल अलग है।
एक में हाथ से आकार देना है, दूसरे में छेनी चलाना। लाइटिंग भी अलग है, एक में नरम, दूसरे में नाटकीय। लेकिन कुछ चीजें कॉमन हैं, चाहे माध्यम कोई भी हो। अगरबत्ती का धुआं, एक दिव्य आभा, त्रिशूल, डमरू और बैकग्राउंड में धुंधली सी मंदिर की घंटियां, ये वो तत्व हैं जो एआई को एक प्रामाणिक, दिल को छू लेने वाला भक्ति का माहौल बनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। और हाँ, यहाँ एक कमाल का बोनस भी है। अगर आपको 3D रेंडरिंग की जगह कुछ एकदम क्लासिक और विंटेज चाहिए, तो आप एआई से पेंसिल स्केच भी बनवा सकते हैं। इसके लिए बस कुछ शब्द बदलने होंगे, जैसे रफ आउटलाइन से लेकर फुल शेडिंग तक। गहरी आंखें और भक्ति कला शैली, ये हमें बताता है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कितनी लचीली है। आप एक ही विषय को अपनी पसंद की किसी भी कलात्मक शैली में ढाल सकते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, अंतिम दिव्य प्रकटीकरण। हमारे इस पूरी यात्रा का अंतिम लक्ष्य बस यही है। चाहे हमने मिट्टी से शुरुआत की हो या पत्थर से, हमारा फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा होना चाहिए। एक चमकती हुई पूर्ण महाकाल मूर्ति, एक भक्तिपूर्ण वातावरण और एक अति यथार्थवादी सिनेमाई शॉट्स। हम चाहते हैं कि जब कोई इस एआई जनित कला को देखे तो उसे सिर्फ पिक्सेल्स न दिखें, बल्कि वो उस आध्यात्मिकता और दिव्यता को सच में महसूस करे। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को देखने के बाद एक बड़ा और गहरा सवाल मन में आता है। हमने देखा कि कैसे कुछ सटीक और सोच समझकर चुने गए शब्दों ने एआई जैसी मशीन से हमारी आस्था के इतने सजीव चित्र उकेर दिए। अत्याधुनिक एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के साथ हमारी प्राचीन पारंपरिक भक्ति का ये जो अनोखा मिश्रण है, ये हमारी आधुनिक कलात्मक अभिव्यक्ति को कैसे बदल रहा है। क्या डिजिटल टूल्स के जरिए अपनी जड़ों से जुड़ने का ये एक नया रास्ता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।